जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस सुपर स्टडी के करंट अफेयर्स की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 2 फरवरी के टॉप 10 करंट अफेयर्स, ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपको एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए वन लाइनर जीके भी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी इस पर चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसरो ने किस उपग्रह को लॉन्च किया है? हाल ही में इसरो ने एक उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम हमें बताना है। किसका? इनसेट 3DS। किस उपग्रह को लॉन्च किया है और किसके द्वारा? इसरो के द्वारा किया गया है इनसेट 3DS। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में इसरो ने इनसेट 3DS एक उपग्रह लॉन्च किया है, इसको किस स्थान से किया है? तो कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसरो ने इनसेट 3DS का हाल ही में लॉन्च किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम हर क्वेश्चन के जो आसपास की जानकारी है वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि यदि आसपास से भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस बैंक को? पेटीएम पेमेंट बैंक को। किसने? आरबीआई ने इस पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू होगा? हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 शुरू होने जा रहा है। कहाँ पर? गोवा में। गोवा में इसका आयोजन होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोवा में देख लेते हैं और क्या क्या खास है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख हाल ही में मिला है। कहाँ पर? गोवा में। और गोवा की जो काजू है उसको जीआई टैग दिया गया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? गोवा में। क्लियर है? ध्यान रहेंगे या आसपास के फैक्ट हमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अनिल लाहोटी को ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। यदि अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी पिछली क्लास भी आप देख सकते हैं, सारे वीडियो इस पर डले हुए हैं। करंट अफेयर्स की आपकी बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? किस देश के? कोमोरोस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? कोमोरोस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं। जहाँ पर हमारे जो कंट्री में चुनाव हुए हैं वहाँ पर कौन प्रधानमंत्री है नए, कौन राष्ट्रपति है। एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। हालांकि ये क्वेश्चन हम वापस फिर से देख रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लासेस में हम आपको बता चुके हैं। एक बार रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं। एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का नया राष्ट्रपति फिर से चुना गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने हाल ही में शपथ ली है। क्लियर है? नेक्स्ट, बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बर्नार्डो एरेवलो। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सक्सेस मसरा को चुना गया है। क्लियर है? ध्यान रहेगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक समंदर मेरे अंदर। ध्यान रहेगा, एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? मेघना अहलावत की ये बुक है, एक समंदर
मेरे अंदर। बुक से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे ही। ये हर एग्जाम के कॉमन क्वेश्चन होते हैं। चलिए और देख लेते हैं कुछ बुक्स। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है। ये भी ध्यान रहेगा, मोदी एनाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भूपेंद्र यादव के द्वारा। नेक्स्ट है, ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक कौन सी है? वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। किसकी पुस्तक है? ट्विंकल खन्ना की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का हाल ही में विमोचन किया गया है। ध्यान रहेगा हमको, सिंधिया और 1857 राकेश पाठक की है। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक लॉन्च की है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कतर ने किस देश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है? किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। हाल ही में कतर और बांग्लादेश के बीच 15 साल का गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में समाचारों में देखी गई कलेगनार स्पोर्ट्स किट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? किस राज्य के द्वारा? ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा कलेगनार स्पोर्ट्स किट योजना लॉन्च की गई है, जिसमें कि प्रमाण पत्र वितरित किए जाते हैं खिलाड़ियों को। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया वोल्ट टाइफून क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। वोल्ट टाइफून क्या है? क्या यह एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण है, एक नया पर्यावरण पहल है, एक साइबर हैकिंग समूह है, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा वोल्ट टाइफून क्या है? एक साइबर हैकिंग समूह है। क्लियर है? वोल्ट टाइफून समाचार पत्रों में खबरों में देखा गया है, बहुत ही चर्चित है, ये एक साइबर हैकिंग समूह है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? कौन सा देश? जापान। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। क्लियर है? तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। हमने लगभग 20 से 30 क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं, क्योंकि हमने आसपास के सारे उसके विभिन्न पहलुओं पर बात की है, जिससे कि यदि आसपास से भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।